हेलो दोस्तों, मैं हूं किशन। आपका स्वागत है क्विक न्यूज़ में। तो चलिए आज हम सुनते हैं वीकली किस्सा के बारे में। देश में झारखंड से लेकर कश्मीर तक ईडी एक्शन में है। ईडी जहां जा रही है वहां नोट गिनने वाली मशीनें भी साथ साथ ले जा रही है। और भ्रष्टाचारियों के पैसे से मुँह तो देखिए कि ईडी जहां भी हाथ डाल रही है वहीं करोड़ों में कैश मिल रहे हैं। शुरुआत झारखंड से ही करते हैं। यहाँ मौसम ने भले ही बेरुखी दिखाई हो और खेत बूंद बूंद कर पानी के लिए तरस रहे हैं, लेकिन पिछले महीने ईडी ने आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के यहाँ हाथ क्या डाला, बेमौसम की तरह नोटों की बरसात होने लगी। झारखंड में पूजा सिंघल के सीए सुमन कुमार के पास 19 करोड़ से अधिक कैश बर्बाद हुए। 2000 की गड्डी देखकर लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। उसके बाद मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा और उनकी करीबियों के पास से 5 करोड़ 34 लाख बर्बाद हुए। लगभग 36 करोड़ रुपए विभिन्न बैंक के खातों में मिले। साहेबगंज के महाशयों ने तो भ्रष्टाचार की नई गाथा ही लिख डाली। 30 करोड़ की जहाज इसलिए खरीद ली कि उन्हें साहेबगंज से चिप्स और बोल्डर बिहार और बंगाल के रास्ते से बांग्लादेश भेजना था। ट्रक से इतना माल कैसे जाता, लिहाजा पूरी जहाज ही मंगा ली और इस पर पूरा का पूरा ट्रक ही लोड करने लगे। वहाँ जिन भी आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के जिम्मा में झारखंड के खनिज संपदा की रखवाली की जिम्मेदारी थी, वे ट्रकों की खेप और जहाज की फेरी गिनने में लगे रहे। प्रति ट्रक कमीशन का हिसाब किताब करने लगे। देखते ही देखते इन बाहुबलियों ने पहाड़ को डायनामाइट से उड़ाकर उसे छल्ली कर दिया और फिर चिप्स और बोल्डर निकालकर अपनी तिजोरी भर ली। यह आज़ाद भारत का पहला ऐसा कारनामा होगा जहां चिप्स और बोल्डर की तस्करी के लिए जहाज खरीद लिया गया हो और उसका संचालन रात के अंधेरे में नहीं बल्कि दिन के उजाले में होता रहा हो। साहेबगंज से लेकर विधानसभा तक में आवाज़ उठाने के बाद भी प्रशासन ने उस पर रोक नहीं लगाई। खैर, अभी साहेबगंज के महासंघ को छोड़ते हैं क्योंकि इसकी चुनौती देने वाले अभी ज़्यादा परेशानी में हैं। आपको भी याद होगा उन्होंने मीडिया के समक्ष जोर गले से कहा था कि हम डरने वालों में से नहीं हैं। यदि ईडी चाहे तो 200-400 तोते और बाहर से मंगवा ले। अब हम नज़र घुमाते हैं झारखंड से सटे पश्चिम बंगाल की तरफ। यहाँ एक नाम सबसे ज़्यादा चर्चा में है, उन्हीं पार्थ चटर्जी के पास चलते हैं। यह महाशय पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खासम खास थे। सरकार में इनका नंबर 2 का था। यह बंगाल के दशा दिशा तय करते थे। अभी अभी ममता बनर्जी ने फेस शेविंग के लिए इन्हें मंत्री पद से हटा दिया है। इन्हें पार्थ चटर्जी की करीबी हैं और अर्पिता मुखर्जी। अब ईडी ने पहले इनके एक ठिकाने पर छापा मारा तो करीब 20 करोड़ से अधिक कैश मिले थे। उसे देख बंगाल के मानस का माथा ही चकरा गया, लेकिन झारखंड वाले नॉर्मल थे क्योंकि यहाँ उन्होंने पहले ही 20 करोड़ का कैश फोटो देख ली थी। लेकिन अर्पिता मुखर्जी की तो झारखंड के पूजा सिंघल एंड कंपनी से आगे निकलना था। ईडी ने बुधवार को फिर अर्पिता के एक और ठिकाने पर छापा मारा। यहाँ भी ईडी की झोली भर गई। वहाँ नोटों की इतनी गड्डी मिली कि उसे गिनने के लिए 5-5 मशीनें मंगानी पड़ी और गिनती भी 10 घंटे तक चले। 35 करोड़ तक गिनने के बाद भी मशीनें नहीं थकी और कहा जा रहा है कि आंकड़ा 38 के पार चला गया है। अब बंगाल के साथ साथ झारखंड वालों ने भी अपनी माथा पकड़ लिया। झारखंड के लोग कहने लगे यह तो झारखंड के साथ चीटिंग हो गई, लेकिन निराश होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ भी कतार काफ़ी लंबी है। अभी ईडी बारी बारी से यहाँ के महारथी को सम्मन भेज रही है, तो हो सकता है बंगाल से आगे निकल जाए। झारखंड में भी मज़ेदार बात यह है कि जो कैश में मिल रहे हैं उसमें सारी की सारी 2000 के नोट अधिक निकल रहे हैं।
आम आदमी तो इस नोट का रंग भूल ही गए हैं, मिलता ही नहीं है। अगर सामान्य आदमी शादी विवाह में बैंक से 30-40 हज़ार रुपये निकालने जाते भी हैं तो बैंक वाले उसे 2000 के नोट नहीं, 500 के भी नहीं, 100 के गड्डी पकड़ा देते हैं। एटीएम से भी 2000 का नोट नहीं निकलता है। ऐसा नहीं है कि यह नोट बंद हो गया है। हाँ, 2019 में यह नोट छापना जरूर बंद हो गया है, लेकिन फिर भी यह नोट प्रचलन में है और भ्रष्टाचारियों की तिजोरी, फ्लैट और यहाँ तक कि बाथरूम से भी निकल रहा है। केंद्र सरकार कहती है नगद लेन देन बंद, डिजिटल ट्रांजैक्शन का ज़माना है। फिर सवाल आखिर यह नोट इन महारथियों के पास कैसे पहुंच रहे हैं? क्या बिना बैंक के संलिप्तता यह मुमकिन है? क्या यह नोट सिर्फ माननीयों के लिए छपे हैं? क्या 2000 के नोट की सचमुच कालाबाजारी हो रही है? इतने में ही आज की वीकली इन्फॉर्मेशन की बातों को मैं समाप्त करता हूँ। फिर मिलता हूँ इसी तरह नई वीकली इन्फॉर्मेशन के साथ। अगर आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए जोहार।